हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। किसी ने कितना ठीक कहा है ना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। कितनी ठीक बात है कि अगर हम कोई गोल डिसाइड करते हैं और वो बिना प्लान के एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक हमारी विश बन के रह जाती है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट रखना, कंसिस्टेंसी रखना और कंटिन्यूटी रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए 1000 में से कोई एक ही पर्सन जो होता है वो सक्सेसफुल हो पाता है। शुरुआती तौर पर तो सभी अपना पूरा एफर्ट्स दिखाते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है सारे एफ़र्ट्स जो हैं वो स्लो पड़ते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 90 डे चैलेंज का डे 3 और आज मैं रात को नहीं पढ़ पाई थी, थोड़ा सा ही पढ़ा था क्योंकि मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी थी। इस वजह से मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, मैं सो गई दवाई लेने के बाद में। और फिर मैं मॉर्निंग में उठी, मॉर्निंग के उठने के बाद में मैंने जितना भी सारा काम किया वो सारा जो भी मॉर्निंग का जितना काम होता है वो सारा करने के बाद ही मैं दोपहर में पढ़ी थी, और जो भी पढ़ी मैं केवल दोपहर में ही पढ़ पाई थी। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वॉइस रिकॉर्ड जो है मैं अपने बच्चे के साथ कर रही हूँ और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है। तो आपको अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना। और इसको मैं चुप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी समझता ही नहीं है कि चुप हो जाए। ये देख लीजिए। और जो लेकिन फ्रेंड्स, आप सब लोग बोलेंगे कि इसके सोने के बाद में आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं। तो इसके सोने के बाद मेरे को घर के काम करने होते हैं, साथ ही पढ़ाई करनी होती है, तो रिकॉर्ड करना मुझे इसके साथ ही याद आता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ूंगी उसके लिए मैं ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट पर टैग कर दूंगी कि मैं क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। बाकी वो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है विद एमसीक्यू, जितने भी टेस्ट वगैरह जो भी देने थे वो सब कुछ दे दिए हैं। और फर्स्ट टेस्ट में पहले दे चुकी थी, इस वजह से मैं आपको जो है वो दोबारा उसकी रैंक नहीं दिखा सकती क्योंकि रैंक वही आती है। बस जो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आए थे और गलत हो गए थे उनको मैंने रिपीट किया, तब वो सही हो गए थे। क्योंकि आपको जब पता चल जाता है इसका क्या आंसर है तो फिर आप दोबारा तो कर ही देते हैं। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है उसकी रैंक मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आज रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है क्योंकि घर में भी हमारे जो है फर्नीचर का काम चला हुआ है, साथ ही बच्चा भी चुप नहीं हो रहा है और मुझे यही टाइम मिला है रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्लीज़ इग्नोर्स ऑल द बैकग्राउंड म्यूज़िक्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि जब हम गोल कोई डिसाइड करते हैं और उस गोल को हम जो है एक एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाते हैं, हमें कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं तो वो गोल हमारा एक विश बनकर ही रह जाता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो है वो गोल, आपको अपना एक गोल बनाना है और गोल जो है वो आपको अपना जो भी गोल बना रहे हैं उसके ऊपर बस फोकस करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है कि आप उसके लिए क्या क्या एफ़र्ट्स कर सकते हैं। क्योंकि गोल सोचना बड़ी बात नहीं होती है, उसको मेंटेन रखना कि आप उस गोल तक किस जर्नी से पहुंच रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो गोल है वो आपको एक दिन में तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जो वो टाइम है उस टाइम में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल वही होता है। और अगर हम वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, साथ ही साथ हम अगर उस गोल पर फोकस करते हैं कि हमारा गोल क्या है और हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए अपने खुद से। तो फ्रेंड्स, आज की टिप मेरी यही है कि अगर आपने कोई गोल सोचा है और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंसी भी रख रहे हैं, कंटिन्यूटी भी रख रहे हैं, तो आप एक चीज़ है उस पर केवल फोकस रखिए और हर डे पे फोकस रखिए। आपको अपने गोल तक पहुंचने के
लिए हर दिन को एक हिसाब, जैसे हम लोग हिसाब लेते हैं ना कि आज हमने इतना पैसा खर्च किया है, 100 रुपये वहाँ खर्च किए हैं, 5 रुपये वहाँ खर्च किए हैं, उसी तरीके से आपको डेली का आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ बचा रहे हैं, उस सब का हिसाब आपके पास होना चाहिए। जब डेली आप इस तरीके से अपने समय का हिसाब रखेंगी तब आप अपने गोल तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगी। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल करती हूँ। मेरा टाइम कहाँ ज़्यादा जाता है वो मैं ज़रूर अपना हिसाब रखती हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरे को सपोर्ट मिला है, अपने खुद का सपोर्ट मिला है, ताकि मैं अपने गोल तक पहुँच पाऊँ, उसको अचीव कर सकूँ। क्योंकि पहला मेरा जो मोबाइल टाइम था, जो पढ़ाई के अलावा था, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि जैसे ही दिमाग पैनिक होता था हम बहुत ही छोटा एंटरटेनमेंट करने की सोचते हैं कि छोटे एंटरटेनमेंट में हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन उससे जो छोटे टाइम का इंटरवल हम लेते हैं उसमें हम रील्स शॉर्ट्स ये देखते हैं, और वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि पता ही नहीं चलता। हाफ एन आवर हमने सिर्फ उन चीज़ों में वेस्ट कर दिया जो कोई मतलब की नहीं होती हैं। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद में आपका मूड फिर वैसा ही हो जाएगा। कब तक हम लोग ये इस तरीके से जो है कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ ये रील्स शॉर्ट्स देखना बंद कर दीजिए, और जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपके लक्ष्य के आपको करीब पहुंचाती हैं, केवल वही वीडियो देखिए। अगर मेरी वीडियो भी आपको ज़रा सा भी मोटिवेट नहीं करती है तो प्लीज़ उसके लिए भी आप टाइम वेस्ट मत करिए, और अगर आप देखते भी हैं तो उसको आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। लेकिन हमें जो गोल अचीव करना है बस वो करना है, ये फिक्स कर लीजिए। कैसी लगती है वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।